मित्रों नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार, यानी सूर्य को प्रणाम और शरीर को स्वस्थ रखने की सबसे शक्तिशाली योग साधना। ऐसा माना जाता है कि सूर्य सिर्फ प्रकाश नहीं देता, बल्कि ऊर्जा, जीवन और चेतना का स्रोत है। सूर्य नमस्कार करने से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, मन शांत होता है और पूरे शरीर की कसरत एक ही क्रम में हो जाती है। यह अभ्यास सुबह सूर्योदय के समय करने से शरीर को विटामिन डी भी मिलता है। इससे हमारा पाचन भी सुधरता है और मानसिक तनाव भी दूर हो जाता है। आज मैं आपको सूर्य नमस्कार की पूरी विधि, मंत्रों के साथ और सही श्वास कैसे करें, ब्रीथिंग भी कैसे हो, बहुत ही सरल तरीके से सिखाऊंगा। तो मित्रों आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रकृति के इस अलौकिक ऊर्जा के स्रोत सूर्य के नमन को, सूर्य की प्रार्थना को, सूर्य की विनती को। प्रार्थना के साथ साथ संपूर्ण अंग का, प्रत्यंग का जिससे फायदा होगा, ऐसा होता है सूर्य नमस्कार। मित्रों इसमें 12 चरण होते हैं और हर चरण का एक नाम होता है, एक तरीका होता है, एक श्वास की विधि होती है। मित्रों पहला आसन होता है नमस्कार आसन। मित्रों हाथ को जोड़ते हैं, सूर्य देव का ध्यान करते हैं और प्रणाम करते हुए हृदय के सामने से कुछ देर रुकते हैं। वहाँ पर मन शांत करता है ये आसन और ध्यान को फोकस करता है। इसके बाद हाथों को ऊपर उठा लेते हैं और इसको कहते हैं हस्त उत्थान आसन। मित्रों इसमें श्वास को अंदर ले जाता है, ओम रवै नमः का जाप किया जाता है और कुछ पल वहाँ होल्ड करने के बाद हाथों को नीचे लाते हैं। फिर इसको हम पैरों के बगल लगाने का प्रयास करते हैं, श्वास को छोड़ देते हैं, ओम सूर्याय नमः का जाप करते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार सिर को घुटने तक टच करने का प्रयास करते हैं और झुककर हथेलियाँ पैरों के पास लगाते हैं। सिर घुटने के पास हमारा रहता है। पेट की चर्बी इससे कम होती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, हेमिस्टिक मजबूत होती है, हमारे मसल्स में टोन होता है, पेट की मसल्स भी मजबूत होती है। मित्रों उसके बाद हम अश्वजानासन करते हैं, जिसमें दोनों हाथों के बल पर उठते हुए सिर को सामने की तरफ रखते हैं, श्वास को अंदर लेते हैं, ओम भानुए नमः का जाप करते हैं। तो मित्रों इस विधि से हम आगे बढ़ते हुए फिर कमर को अपने ऊपर उठाते हैं और पर्वतासन की मुद्रा में आ जाते हैं, इसे दंडासन भी कहते हैं। श्वास को रोक लेते हैं और ओम खगाय नमः का जो आप इसमें करते हैं। इससे दोनों पैर पीछे, शरीर पीछे सीधा प्लैंक की स्थिति में होता है। इससे हमारी कोर स्ट्रेंथ मजबूत होती है, हाथ कंधे और पेट भी मजबूत बनते हैं, स्टेमिना बढ़ती है हमारी। और हम कुछ पल यहाँ रुकते हैं दोस्तों, श्वास को होल्ड रखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम अगला आसन, जिसे अष्टांग प्राणायाम कहते हैं, अष्टांग नमस्कार कहते हैं, उसके लिए तैयार होते हैं। और श्वास को धीरे धीरे छोड़ करके दोनों घुटने को पहले ज़मीन से टच करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने सीने को हम ज़मीन से लगाते हैं, सीने को ज़मीन से लगाते हैं, दोनों हाथों के घुटनों को, हथेलियों को, मतलब कोहनियों को लगा देते हैं और कुछ देर के लिए रुके रहते हैं। हमारी छाती, ठोड़ी और कुल्हा कुछ देर के लिए ऊपर उठा होता है, छाती ज़मीन से लग जाती है, रीढ़ की हड्डी में ताकत मिलती है। सो मित्रों हाथों की ताकत भी इस योगा से बढ़ती है, कंधे और छाती हमारे खुलते हैं। इसके बाद में हम भुजंगासन करते हुए पुनः हस्तोत्थानासन करते हैं और हस्तोत्थानासन में आने के बाद पुनः नमस्कार आसन की पोज में आ जाते हैं। मित्रों इस तरह से हमारी 12 पोज तैयार होती है और हर पोज में हम कुछ पल 2 सेकंड से 10 सेकंड का समय देते हैं। हम इसको अगर विधि से करेंगे, विधि विधान से करेंगे, तो मित्रों हमारे फेफड़े की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, तनाव जो हमारे पीठ का तनाव है, पीठ का दर्द है, उसमें लाभ मिलता है। कूल्हे ऊपर शरीर उल्टी आकार में होती है, पूरे शरीर को ताकत मिलती है, रक्त का प्रवाह तीव्र हो जाता है, रक्त प्रवाह और मस्तिष्क तक हमारे ब्लड सर्कुलेशन। मित्रों अश्वचालन का मंत्र है ओम भानुए नमः। इसमें दायां पैर घुटना आगे होता है, नजरें ऊपर की तरफ हो जाती हैं, पैरों और कूल्हों में स्ट्रेच बढ़ती है, स्पाइन और गर्दन में लचीलापन बढ़ता है। और इसके बाद जो दंडासन का पोज होता है, जिसमें पीठ को ऊपर कर लेते हैं, खगाय नमः, ओम खगाय नमः का जाप करते हैं, दोनों पैर पीछे होता है, हमारा शरीर सीधा प्लैंक के आकार में जाता है और इससे हमारी कोर स्ट्रेंथ को मजबूती मिलती है दोस्तों। और इसके बाद जो हमारा अष्टांग नमस्कार है, इसमें ओम पूसड़े नमः का जाप किया जाता है। ओम पूसड़ी नमः के जाप के साथ घुटने, छाती और ठोड़ी को ज़मीन पर
लगाए रखते हैं, कुछ पल के लिए यहाँ होल्ड करते हैं। इससे रीढ़ और हाथों की ताकत बढ़ती है, कंधे और छाती खुल जाते हैं। उसके बाद पुनः हम भुजंगासन की पोज में आते हैं। भुजंगासन की पोज में श्वास को अंदर ले आता है और हिरण्यगर्भाय नमः का जाप किया जाता है। भुजंगासन के बाद इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम पुनः हस्तपादासन पे आते हैं। हस्तपादासन में आने पर हमारा दोनों हाथ जमीन पर टच करते हैं। उसके बाद सीधे उठ जाते हैं और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं और ये होता है हमारा हस्त उत्थानासन। तो मित्रों, हस्त उत्थानासन में पीछे की तरफ झुकते हैं और पुनः हम नमस्कार आसन की मुद्रा में आ जाते हैं। तो मित्रों, इसमें सारे के सारे पोज सभी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी हैं और सभी अगर हम और कोई योगा नहीं कर पाते हैं मित्रों, तो इसी योगा से हम अपना संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। इससे हमारे पीठ के दर्द को आराम मिलता है, रीढ़ की हड्डी लचीली बन जाती है, रीढ़ की हमारी जो हड्डियों का जोड़ होता है उसको ताकत मिलती है और उसमें ब्लड का संचार अच्छे से होने लगता है, जिससे भविष्य में हमको L1, L2, L3 जो हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, जो हमको स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, जो रीढ़ की हड्डियों में की बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से हम बच जाते हैं। क्योंकि एक समय के बाद में रीढ़ की हड्डियां कमज़ोर होती हैं, उसकी गतियां कम हो जाती हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, आपस में हड्डियां घिसने लगती हैं, उसका जो फ्लूइड होता है वो कम होने लगता है। तो ये सब समस्याएं हमको जीवन में नहीं होंगी अगर हम नियमित सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के 12 पोज का प्रयोग हम अपने जीवन में उतारेंगे तो इससे हमारी पाचन क्रिया भी सुधरती है, क्योंकि इससे पेटों में की जो मसल्स है उसका अच्छा सा व्यायाम हो जाता है। क्योंकि जब हम नीचे बैठ करके योगा करते हैं, जब हम अष्टांग नमस्कार करते हैं, तो उसमें हमारा पीठ हमारी ऊपर उठ जाती है, पेट की मांसपेशियाँ में स्ट्रेंथ आता है, उसमें खिंचाव होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छे से बन जाता है। भुजंगासन में हमारी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ता है, सिर को हम ऊपर उठा लेते हैं, तो इससे हमारे सीधे रीढ़ की हड्डी को काफ़ी फायदा मिलता है, हमारे घुटने को अच्छा खासा लाभ मिलता है। थायराइड ग्लैंड्स का हमारे उसमें भी उसका मसाज हो जाता है, तो हमको थायराइड की भविष्य में समस्या नहीं होती है। क्योंकि इसमें 12 पोज हैं, 12 पोज के अपने अपने, हालांकि कुछ पोज रिपीट होते हैं, लेकिन 7 से 8 पोज ऐसे होते हैं जो आपको हर बार दोहराने पड़ते हैं। तो ये संपूर्ण शरीर, क्योंकि कुछ बैठ करके, लेट करके, खड़े होकर के सारे अभ्यास इससे होते हैं, तो इससे हमारी जो मसल्स की एक्स्ट्रा मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां नहीं, सारी फैट जो हमारा है वो फैट हमारा बर्न हो जाता है और फैट बर्न होने से शरीर में ताकत आ जाती है। शरीर, हमारे सारे अंग प्रत्यंग लचीले, सुडौल और सुंदर दिखते हैं। चेहरे में हमारे तेज आ जाता है, चेहरे में तेज आने से एक चमक पैदा होती है, जो वास्तव में एक असली योगी के अंदर होती है। वो सारे यौगिक गुण हमारे अंदर आ जाते हैं और सीधे हम, इसका आध्यात्मिक फायदा तो ये होता है कि हम सीधे, हमारा जुड़ाव ईश्वर से होता है। तो दोस्तों, बस अपनी बात को मैं ही ख़त्म करता हूँ, और अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार।